मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है वेस्ट वाटर स्टोरी फ्रॉम क्लास 7 साइंस। आज इसमें हमने पढ़ना है सैनिटाइजेशन एट पब्लिक प्लेसेस। इन अवर कंट्री फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड periodically. A large number of people participate in the same way. Railway stations, bus stops, airports, hospitals are very busy places. Thousands of people visit them daily. A large amount of waste is generated here. It must be disposed of properly, otherwise epidemics could break out. The government has laid down certain standards of sanitation, but unfortunately they are not strictly enforced. However, all of us can contribute in maintaining sanitation at public places. We should not scare litter anywhere. If there is no dustbin in sight, we should carry the litter home and throw it in the dustbin. कहते हैं कि हमारे कंट्री में क्या होता है, मेले लगते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब मेला लगता है, आपने भी कोई फेयर में गए होंगे, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं। फिर वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे खाने पीने की स्टॉल्स लगे होते हैं बहुत सारे, या बाकी जो होते हैं जैसे जंक फूड्स होता है, कोल्ड ड्रिंक्स होती है, ये होते हैं, लेज़ होते हैं, ये सब कुछ होता है वहाँ पे लगा हुआ। तो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, खाते पीते और वहाँ पे नीचे गंद फेंक देते हैं। बट क्या होता है कि उस गंद से क्या होता है, बीमारियाँ उठती है। उस गंद को ले जाने का या कहीं पे डिस्पोज करने का कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। वैसे ही देखा जाए, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे रोज़ के हज़ारों के लोग आते जाते हैं, खाते पीते हैं, ऐसे ही गंद फेंकते हैं। तो उससे क्या होता है, बीमारियाँ उठती हैं। इसलिए क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। अरेंजमेंट्स है, जैसे डस्टबिन्स लगे होते हैं, बट एक मतलब वहाँ पर ऐसा है नहीं कि वहाँ पर स्ट्रिक्टली बैन हो। जैसे अगर आप बाहर अमेरिका या कहीं और जाएंगे, अगर आप रास्ते पे गंद फेंकेंगे या थूक फेंकेंगे, तो आपको क्या होता है, आपको बहुत फ़ाइन होता है, बहुत बड़ा फ़ाइन होता है, पैसे देने पड़ते हैं, जेल भी हो सकती है आपको कुछ टाइम की, महीने 2 महीने की जेल में भी आपको रखा जाता है। मीन्स कि वहाँ पे स्ट्रिक्टली ये चीज़ फॉलो की जाती है। वहाँ पर एक लॉ है इसके ख़िलाफ़ कि अगर कुछ भी ऐसा होगा तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। बट ऐसा ही होना चाहिए ताकि लोगों को भी ये रहे कि नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, हमें जेल जाना पड़ सकता है। तो वो भी क्या करेंगे, गंद को डस्टबिन में ही डालेंगे। बोलते हैं अगर आप भी थोड़ा सा अवेयर होंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आप भी क्या करोगे, अगर आपको लगता है आपने कहीं पे कुछ खा लिया तो वहाँ आसपास कहीं आपको डस्टबिन नहीं है, तो आप रास्ते पे या उस जगह पे फेंकने के बजाय उसी में वापस वो गंद आप घर या रास्ते में, अगर आपको कहीं डस्टबिन मिल जाता है, उसमें डाल दो, बजाय रोडों पे फेंकने की जगह। या आपको लगता है हमने रोड पे फेंक दिया तो इससे क्या हो गया, हमने चलो गंद फेंक दिया तो हम चले गए, हमारा कुछ नहीं। बट जब वहाँ बीमारी उठेगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कोविड चाइना में हुआ है, तो फैला वो हर जगह पे। वैसे ही अगर आप गंद फेंकोगे, कोई बीमारी उठेगी, तो वो वहीं जगह लिमिटेड नहीं पहुँच रहेगी, वो आप तक भी पहुँच सकती है। इसलिए रास्ते पे गंद डालने से पहले या टॉयलेट करने से पहले आपको सोचना चाहिए। कंक्लूजन, वी all have a role to play in keeping our environment clean and healthy. You must realize your responsibility in maintaining the water sources in a healthy state. Adopting good sanitation practices should be our way of life. As an agent of change, your individual initiative will make a great difference. Influence others with your energy, idea, and optimism. A lot can be done if people work together. There is great power in कलेक्टिव एक्शन। कहते हैं कि अगर मैंने वही बोला, अगर हम हर कोई एनवायरनमेंट को क्लीन और हेल्दी रखेंगे तो उससे क्या होगा, ये जो चीज़ें हैं, ये जो गंदगी वंदगी हर जगह बीमारियाँ उठती है, कम हो जाएगी। हमारी हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम बड़े हैं, हम स्कूलों में सिखाते हैं बच्चों को, स्कूल में ही नहीं, स्कूल में वो टीचर के डर से चलो डस्टबिन में डाल देंगे, बट अगर घर में आप ऐसे खिड़की से फेंक दोगे, या अगर आप डस्टबिन में नहीं, ऊपर किसी बिल्डिंग में रहते हो ऊपर से नीचे फेंक दोगे,
तो जाता है तो नीचे वालों के लिए वहाँ ही जाएगा। हमें क्या, बच्चे सीखते हैं, हर जगह से सीखते हैं। अगर आज आप अपने बच्चों को सिखाओगे, कल वो बड़े होंगे, वो आगे की जनरेशन को सिखाएंगे। ये एक हैबिट, गुड हैबिट बनती है। इसलिए जैसे ही आप अपने घर में रखोगे साफ़ सफाई, आप कभी बच्चों के साथ बाहर रेस्टोरेंट में या कहीं बाहर जाते हो मूवी देखने या कहीं पर भी घूमने, पार्क में जाते हो, तो उनको सबसे पहले ये चीज़ बोलो कि गलती से भी कोई चीज़ नीचे ना फेंके, जहाँ डस्टबिन मिले वहीं फेंके। अगर डस्टबिन ना हो तो उसको क्या करे, पॉलीथीन में रख के कहीं पर भी जहाँ पे भी आपको लगता है डस्टबिन है वहाँ पे डाल दे। तो इससे वो सीखेंगे, आगे के लिए भी अच्छा रहेगा और हम सब लोग भी हेल्दी रहेंगे और कम से कम बीमारियाँ रहेंगी। क्योंकि जैसे जैसे बीमारी होती है फिर उसके इंजेक्शन्स लगते हैं, हर एक इंजेक्शन 4-4 5-5 हज़ार का है। इससे अच्छा नहीं है कि हम क्या करें, हम इस चीज़ को समझें और अपना एनवायरनमेंट क्लीन और हेल्दी रखें।